एक कबाड़ी वाली 1 घंटे के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। क्या 1 घंटे का 1 लाख रुपए? कुछ तो गड़बड़ है। क्या पता सच भी बोल रहे हो, लेकिन वैसे 1 लाख रुपए में पूरी जिंदगी में कबाड़ भी लूंगी ना, भी नहीं कमा पाऊंगी। ऐसा करती हूँ, चली जाती हूँ। एक बार जाने से क्या ही हो जाएगा। अब इतना क्या सोच रही है? चलना हो तो बता, वरना 1 लाख रुपए में बहुत सी लड़कियां आ जाएंगी। अरे नहीं साहब, आ रही हूँ। हाँ साहब, अभी आप वहाँ क्या कह रहे थे? सुन तो तूने लिया है, लेकिन बहाना ऐसे मार रही है जैसे तूने सुना ही नहीं है। और अगर तूने सुना ना होता तो तू वहाँ से भागकर यहाँ ना आती। चल ठीक है, एक बार और बोल देता हूँ, 1 घंटे के लिए चलेगी? पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। अरे साहब, हमने सोचा कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं चलने के लिए तो तैयार हूँ। 1 लाख में कोई भी मान जाएगा, लेकिन काम क्या है? काम तुझे अभी पता चल जाएगा। बस मुझे ये बता दे कि काम मैं जो बोलूँगा तुझे वो करना पड़ेगा। हाँ, आप जो बोलेंगे वही करूँगी। और बताइए तो पहले, काम है क्या? अब देख, मैं 1 लाख रुपए तुझे दूंगा अगर, तो तू खुद ही सोच ले कि मैं क्या काम कराऊंगा। समझ रही है? तुझे साहब, वो वाला काम करना है। अच्छा, वो वाला काम करना है, मैं समझ गई। वही वाला काम ना, जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है, वही वाला काम आप मेरे साथ करना चाहते हैं ना? बस वही वाला काम करना है। लेकिन एक बात मेरी समझ ले, 1 लाख रुपए मैं तुझे नगद दे दूंगा, लेकिन काम में जैसा बोलूंगा वैसा करना पड़ेगा। काम में कोई आनाकानी नहीं चाहिए मुझे। नहीं साहब, काम में आनाकानी मैं क्यों करूँगी? मेरे को 1 लाख रुपए मिल रहा है, मेरे तो मौज ही मौज हैं। हर वैसे भी बड़े दिन हो गए हैं, मतलब पैसे नहीं देके 200-400 रुपए भी नहीं मिल रहे आजकल तो। देख, मैं चाहता तो मुझे 1 लाख में बहुत ही अच्छी अच्छी लड़कियां होटल में मिल जाती, लेकिन मैं अगर तेरे पास आया हूँ तो कुछ सोच कर ही आया हूँ। तो मेरी उम्मीद पर खरी उतरना, मेरी उम्मीद पर पानी मत फेरना। इतना तो साहब मुझे दे दो। देखिए, आपको बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा कि आप हमको ले गए और आपके पैसे भी बर्बाद हो गए। आप पैसा बिल्कुल फ्री हो, आपके पैसे बिल्कुल वसूल हो जाएंगे, आप ये समझ लीजिए। बस अब आप समझ चुके होंगे कि हम क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। बस मुझे यही चाहिए कि मेरे पैसे वसूल हो जाए, मैं जितना पैसा दे रहा हूँ, जो एक्सपेक्टेशन रखी है मैंने, वो पूरी हो जाए मेरी। अरे साहब, पैसों की आपकी कोई दिक्कत नहीं एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी एकदम। तो फिर तू मेरे साथ चलने के लिए रेडी है? हाँ साहब, बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन तेरे कपड़े थोड़ा सही नहीं लग रहे हैं मुझे। देख, साहब देखिए, अब कपड़े वपड़े के बारे में मत कहिए। अभी पता है, हमने गौरी बाजार से ना ये बिल्कुल 50 रुपए का पूरा सेट लिया। सोचिए, 50 रुपए का अच्छा सेट है बहुत ना? अच्छा, बहुत अच्छा और मतलब पता है, इसके साथ ना मेरे को मतलब ये दुपट्टा, हाँ, चुन्नी भी फ्री मिल गई। चुन्नी और भी सोचिए, है। मैचिंग भी हो गई है मैचिंग हो गई है ना? और कपड़े उपड़े तो मतलब देख, तेरे कपड़े सही है, मैं कपड़े को कुछ नहीं कर रहा हूँ। बस मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ अगर चलना है तो तुझे थोड़ा मॉडर्न कपड़े, वेस्टर्न ड्रेस पहननी होगी। साहब देखिए, वेस्टर्न पेस्टर्न हम पहनते नहीं है, ठीक है? वेस्टर्न देख, मुझे पता है तू कबाड़ बिनती है, तेरे पास क्या ये सूट है वही काफी है, वेस्टर्न नहीं होगा। इसलिए गाड़ी देख रही है, 4 पहिए वाली गाड़ी। तो साहब, ये गाड़ी आपकी है? मेरी है और किसकी है? देख, तू गाड़ी खड़ी है, तू वहाँ पर जा, गाड़ी ऑन है, चाबी लगी है उसमें, और उसमें कपड़े रखे हैं। तेरे लिए वेस्टर्न ड्रेस मैं लेकर आया हूँ, तू जा बढ़िया से पहन लेना, और उसमें परफ्यूम भी रखी है, बढ़िया मार लेना। उसके बाद मुझे फुसफुस वाला परफ्यूम फुसफुस भी वाला लगा। एकदम अरे खुशबू मस्त आती है जिसमें। अरे साहब, अभी जाती हूँ, अभी पहन के आती हूँ। और जा। लेकिन आप कहीं जाइएगा ना, हमको कपड़े के बहाने पे भेज दे और मैं पता कहाँ चला। जाऊंगा? देख, ये दे पूरा कपड़ा, पैसा लेकर खड़ा हूँ, मुझे काम कराना। ठीक तू है जल्दी साहब, अब बस रुकिए, मैं अभी गई, अभी आती हूँ। जा। लगता है आज ये काम कर ही देगी। अगर ये काम कर देगी तो फिर मजे ही हैं अपने। पैसे तो अपने पास आते जाते रहते हैं, बस आज का काम हो जाए, मेरी भी टेंशन खत्म हो जाएगी। अरे यार, इतना टाइम हो गया, ये अभी तक आई नहीं। कहाँ रह गई है? कहीं भाग तो नहीं गई है? भाग गई होगी, पैसे तो मेरे पास ही है। साहब देखिए ना,
कितनी अच्छी ड्रेस लग रही है, आपने तो बड़ी अच्छी ड्रेस रख रखी है। मेरे लिए लाए थे क्या? और क्या, एकदम देखो तुम्हारे एकदम फिट आ रही है। ये चश्मा आपकी बोनट पे रखा हुआ था, मैंने लगा दिया। इसीलिए इतना टाइम लग गया क्या तुमको? अरे साहब, कपड़े पहनने में लड़कियों को थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा तैयार व्यार होने में भी टाइम लगता है, तो जानते ही हैं लड़कियों का मसला। वही मैं सोच रहा अरे था हाँ, ये घड़ी भी वो पहन ली मैंने आपकी। चलो ठीक है, अच्छी लग रही है तुम्हारे ऊपर। और वैसे कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं, देखो एकदम ड्रेस फिट आई है तुम्हारे, मस्त लग रही हो। तो साहब चले? चला जाए? हाँ चलिए ना। चलते तो हैं, लेकिन बस वही सोच रहा था कि होटल चलें फिर या फिर अपने घर पे चलें। साहब मैं घर थोड़ी ना जाऊंगी, घर पे देखो हमको जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि घर पे एक बार हम गए थे तो मतलब कुछ करने के लिए नहीं गए थे, ऐसे बस एक दोस्त के घर गए थे, अपनी कबाड़ी वाली के यहाँ भी। तो उसके यहाँ पे ना मतलब फालतू का हमको कहने लगे ना, तो मतलब सुना देते हैं चलो, मतलब और ऊपर से अब तो इस काम के लिए जा रहे हैं, पता है आपके घर वाले हमको पीट दें, फूट पाट दें, तो समझ ही नहीं आता। अरे तुम चुप रहो, देखो तुमको अगर मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ तो अपनी जिम्मेदारी पर ले जाऊंगा ना। एक बात तुम याद रखो, अगर कोई मेरे घर में होता जानने वाला तो मैं तुमको भला अपने घर ले जाने की बात ही नहीं करता, क्योंकि अगर तुम्हें कोई कहेगा कुछ साथ में मेरी भी बदनामी होगी ना, मेरे घर वाले अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे ये कैसे कैसे काम कर रहा है। तो बात ये है कि मेरे घर में इसमें कोई नहीं है, मेरा जो है घर एकदम खाली है, बीवी मेरी गई है मायके, मम्मी पापा मेरे गए हैं तीर्थ यात्रा पे, पूरा घर खाली है, आराम से चलते हैं दोनों लोग। मेरा बढ़िया सा रूम बना है, उसमें बढ़िया सा गद्दा लगा है एकदम मुलायम वाला, तो बैठोगी ना तुमको मजा आ जाएगा, क्योंकि तुम तो इधर उधर कबाड़ा बिनती हो और साहब पे कहाँ देखो, बैठी थी। मेरी मजबूरी है, मैं कबाड़ बिनती हूँ, लेकिन पता है एक टाइम था पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ, पता है आपको, बस ये गरीबी की वजह से ना मुझे कबाड़ा बड़ा बिनना पड़ रहा है। बाकी पता है मैं कभी ये काम नहीं करना चाहती थी। अरे छोड़ो वो सब काम, वो सब काम, इधर देखो ये वाला काम करोगी ना, एक बार में 1 लाख रुपए मिलेंगे, समझ रहे हो ना। तो इतना पैसा तुमको कहीं नहीं मिल पाएगा, और अगर 1 लाख एक बार मिल गया एक दिन का, तो बताओ तुम्हारे कितने काम हो जाएंगे, तुमको कबाड़ नहीं बिनना पड़ेगा। देख लो अभी कितनी धूप होती है, धूप में तुम काली हो जाओगी, और जब पैसे आ जाएंगे तो आराम से अपना घर में रहना, पंखे के सामने बैठना, अच्छा अच्छा खाना, बढ़िया गोरी हो जाओगी, फिर और पैसे मिलेंगे। ठीक है चलिए साहब, आप चलते हैं अब। चले, तैयार हो ना? हाँ चलिए। वहाँ पर कोई आनाकानी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर पूरा क्लियर कर लिया है। अब अच्छा घर जा रहे हैं। अब देखिए, अब 1 लाख की बात अगर नहीं होती तो फिर शायद मैं नहीं जाती, लेकिन 1 लाख की बात है तो अब मैं चल रही हूँ, फिर चलिए फिर। और वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तुमको, तो अगर पूरा काम ना हो और तुम मेरी बात ना मानो फिर अच्छी बात नहीं ना, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर लिया है। चलिए ठीक है चलिए। चलो साहब इतनी देर से अब हमको चला रहे हैं, अब बता रहे गाड़ी आगे खड़ी है लेकिन कुछ दिख ही नहीं रहा है। देखो अभी थोड़ी दूर और चलना है, आराम से चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा दोस्त आ रहा है गाड़ी लेकर, वो गाड़ी में लेकर मैं खुद आ सकता था, लेकिन वो कहता ना फ्यूल खत्म हो गया था, तो मैंने अपने दोस्त को कहा कि तुम फ्यूल डरा के आओ, तब तक मैं अपना डील कर लेता हूँ। साहब हमको ना बहुत डर लग रहा है, अरे हमें लग रहा है कि आप हमको फंसा वसा तो नहीं देंगे, मतलब देखिए हम ये काम करते नहीं है, हम बस पैसे की वजह से आ गए हैं, बाकी पता है हम कभी ये काम नहीं करना चाहते, सब गंदा काम होता है। मुझे पता है कि तुम ये सब काम नहीं करती हो, लेकिन देखो पैसे मिलेंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार कर लो, देखो तो दोनों का फायदा है, तो इसलिए चलो, बाकी डरने वाली कोई बात नहीं, मेरी पूरी जिम्मेदारी है। और वैसे भी तुमको मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है, मैं इतना पैसे वाला हूँ, भला मैं तुम्हारे साथ कोई गलत थोड़ी करूँगा, अगर मैं गलत करूँगा, लड़की हो तुम, कहीं पुलिस वुलिस में कर दोगी केस, तो उल्टा मैं ही फंस जाऊँगा ना, क्योंकि आजकल जानते हो लड़कियों की सुनी जाती है, इसलिए तुम डरो बिल्कुल मत। और वैसे भी मैं खराब लड़का थोड़ी हूँ, मैं अच्छे घर का लड़का हूँ। लेकिन साहब हमको तो, हम कहीं ज्यादा निकलते निकलते हैं नहीं, हमको खुद ही डर लगता है। तुम डरने वाली तुम्हारे लिए क्या बात, तुम वैसे भी यहाँ खुले में काम करती हो, देखो कबाड़ बिनती हो, एक से एक कैसे कैसे लोग आते हैं, तुम सबसे बात करती हो, तो तुम्हें क्यों डरना है, तुम तो गाँव की लड़की हो, तुम तो नहीं मजबूत हो। साहब वैसे तो डर नहीं लगता है, लेकिन हमको बस ये लग रहा है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए मेरे साथ, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, कभी कोई उठा ले गए पकड़ पकड़ के, तो क्या अरे जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वैसे भी अगर मैं ले जाऊंगा तुमको, मैं कुछ करूंगा तो उसके बदले में पैसे नहीं दूंगा तुमको, तो इसलिए पैसे तो हमको चाहिए, क्योंकि ना वो माँ बाबू जी की तबीयत भी सही नहीं रहती, उनका ऑपरेशन वगैरह भी कराना है, इसी वजह सब से देखो
सब हो जाएगा, तुम्हें डरने वाली कोई बात नहीं, नहीं चिंता करने की कोई बात है। तुमको पैसे मिलेंगे, तुम्हारा जो मन हो वो करना, तुम चाहे दवाई कराना, इलाज कराना, खाना पीना, कुछ भी करना हो करना, क्योंकि तुमको इतने पैसे मैं दे ही दूंगा कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी तुम, अच्छा तुम ये बताओ, मुझे ये बताओ, तुम कबाड़ बंदी से कितने रुपए एक दिन में कमाती हो? सर वो तो 100-200 रुपए मिल जाते हैं बस। 100-200 रुपए? बस 100-200 रुपए? उसमें तुम क्या करते हो? खाना भी लाती हो, घर को भी खिलाती हो, घर वालों को खिलाती हो, और दवाई भी लाती हो। एक मिनट को, मेरा शायद दोस्त ही आ रहा है, फोन कर रहा है, तो एक बार बता देता हूँ उसको। हेलो, हाँ भाई तुम्हारी तरफ हम, ठीक दोस्त है वो, पूछ रहा किधर हो और किधर जाओ, गाड़ी आ रही। तो समझ रहे हो तुम, तो तुम 100-200 रुपये कमाती हो, उसके बाद में उसमें तुम अपना भी खर्चा उठाती हो, घर वालों को भी पैसे देती हो, माँ बाप की दवाई भी लाती हो, तो इसलिए मैं तुमको 1 लाख एक बार में दे दूंगा, तुम्हारा जो मन हो वो करना। अच्छा ठीक है, इतना आप कह रहे हैं तो फिर चल लेते हैं, मतलब लेकिन आओ चले, क्योंकि अभी आगे जाना है ना। तो बाकी देखो, तुम परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, तुम्हारा आपका काम भी हो दोस्त जाएगा। यहाँ आ रहा है क्या? दोस्त गाड़ी लेकर आ रहा है मेरा, समझ रहे हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में बाकी यहाँ का लोकेशन तो बढ़िया है। हाँ साहब, यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, पता है यहाँ पे ना कबाड़ बहुत सारा मिल जाता है, यहाँ से हैं? लोग ना जाते आते रहते हैं, तो हाँ। धोता स्टिंग पी पा के सब लोग फेंक देते हैं इधर ही। फिर यहाँ से ना, जैसे मैं देखती रहती हूँ, जैसे मतलब 8-10 लोग आए गाड़ी से उतरे, तो बोतल तो फेंकी, और उसके बाद मैं उठा लेती हूँ जल्दी से, क्योंकि बहुत सारे कबाड़ वाले ना घूमते रहते हैं। अब इसमें मतलब इसलिए देखना पड़ता है, मैं पेड़ के पीछे छुप के देखती रहती हूँ, सामने आऊंगी तो उल्टा सीधा बोल देते हैं। हाँ तो वही मैं सोच रहा हूँ, इतने सारे नशेड़ी गंजेड़ी सब आते होंगे, इसीलिए तुम्हें कुछ कहते नहीं है? नहीं, किसी के सामने ही नहीं पड़ती हूँ मैं तो, कबाड़ी बिनती हूँ ना छुप के बिनती हूँ, क्योंकि नशेड़ी को मुंह नहीं लगने वाला हूँ। वही तो, साले बहुत हरामी होते हैं, पता नहीं अभी उल्टा सीधा कुछ कह दें तुमको, तो कहीं हाथ पकड़ ले, कहीं पैर पकड़ ले, तो फिर गलत बात हो जाएगी। वैसे मैं अच्छा, मैं पकड़ रहा हूँ, इसमें क्या ही है, मैं तो देखो जैसे कि तुमको दे दूंगा, और हाथ पकड़ रहा हूँ, देखो मैं अच्छा लड़का हूँ। चलते हैं आगे, अभी धीरे धीरे लड़का आ जाएगा, फिर हम लोग अपने घर चलेंगे, तुमको अपने बड़े से घर में लेकर चलूंगा, तुमको वहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। वहाँ पर नौकर भी है मेरे घर में, ये पता है? हाँ साहब। और क्या, मेरे घर में 2 नौकर हैं। अच्छा साहब, तो खाना बनाने वाली एक बाई है, और बर्तन मांजने वाली एक अलग से आती है, और एक मेरा पर्सनल नौकर है जो घर का साफ सफाई पूरा सब काम करता है। साहब तो हम क्या कह रहे थे कि आपके घर में तो इतने नौकर हैं, काम करने वाले, तो कहीं हमको भी रख लो, क्योंकि हम तो कबाड़ बिनते हैं। अरे तुम नौकरी के लायक थोड़ी हो, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन बस वही है, तुम पता नहीं है कबाड़ वबाड़ क्यों बिनती हो। कबाड़ वबाड़ ना भी ना करो, तुम अब बिनती हो, मैं क्या ही कह सकता हूँ, देखो तुम्हारा काम है, दूसरे काम में कोई इंसान नहीं कर सकता है। बाकी तुम जो हो, तुम लेवल की लड़की हो, तुमको अच्छा काम करना चाहिए, कबाड़ वबाड़ नहीं करना चाहिए। बड़ी सी गाड़ी जा रही है, गाड़ी जानती हो इससे गेहूँ काटे जाते हैं। इससे गेहूं काटे? और क्या? अरे हाँ साहब, बगल में पता है वो जो खेत था ना, उसमें मेरी जो सहेली थी, उसके खेत में जाती थी, तो वहाँ गेहूं काटते थे, तो हम लोग तो हाथ से पहले काटते थे। अब तो मशीन आ गई है, तो हमारा लोगों का काम ही छीना जा रहा है, इसीलिए कबाड़ वबाड़ बिनना पड़ रहा है। वही सही है, तो बात है, लेकिन क्या करें, आदमी मजबूर हो जाता है, लेबर नहीं मिलते हैं, लेबर काटते हैं 4 दिन लगते हैं, हफ्ता भर लग जाएगा। साहब आप ये सब छोड़िए, अब हमको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप चलिए, अब जो करना है कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो करना तो ही है, लेकिन अब सोचा घर चलते हैं, फिर वहीं करते हैं। अब क्या यहाँ रोड पर थोड़ी करेंगे, पैसों की बात है, उसके बाद में पूरा मजा तो आना चाहिए ना। साहब आओ चलते हैं, चाप चलते हैं, फिर उसके बाद में मेरा दोस्त आगे ही है। अरे पता नहीं साहब, आप क्या मजाक कर रहे हैं, इतनी देर से चला रहे हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ ले जा रहे हैं आप हमको। अच्छा अब रुको, मैं तुमको बताता हूँ मैं तुमको कहाँ ले जा रहा हूँ। तुम्हें पता है, मैं अभी तक जो तुमसे कह रहा था करने कराने को, इससे मुझे कुछ नहीं करना है साहब, लेकिन हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। सुनो तो, मेरी पूरी बात तो सुनो, पैसे तुमको मिलेंगे। बात दरअसल ये है कि मुझे कोई उल्टा सीधा काम नहीं करना है, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। एनजीओ जानती हो? क्या होता? एनजीओ होती है, जो एनजीओ एक होता है, ग्रुप होता है। अच्छा, एनजीओ पढ़े थे ना, हाँ, उसमें लोगों की मदद की जाती है। तो मेरा मकसद ये है कि मुझे एक ऐसे लड़की या फिर लड़का चाहिए था, जो मतलब ईमानदार हो, भले गरीब हो लेकिन ईमानदार हो, और उसे उसके अंदर लगन हो, कोई काम करने की लगन हो एकदम, कि जो मन से काम करे, और उसे थोड़ा गरीबों के बारे में नॉलेज हो। तो इसलिए मैंने आपको चुना, और
रही बात आपकी, अब आप सोच रही होगी कि मतलब कि मैं तो कबाड़ बिनती हूँ, तो आप इतने बड़े आदमी हो, तो आपने मुझे कैसे चुना? तो देखो, मेरा एक दोस्त है, वो इधर ही आया करता होगा, तो मैंने उससे एक दिन पूछा था कि मतलब पूरी बात बताई कि असीस भाई मुझे ऐसा-ऐसा काम कराना है, तो उसने फिर मुझे बताया तुम्हारे बारे में। अरे यार सनी, तू हमें लग रहा परेशान है क्या? हाँ यार असीस, अब क्या बताऊँ देख, मैं एक एनजीओ खोल रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एक एम्प्लॉय चाहिए। एम्प्लॉय ऐसा होना चाहिए जो मेरी सारी बात समझे और भले ही गरीब हो, लेकिन ऐसा हो जो पैसों के लिए सारा काम कर ले। मुझे वैसा एक इंसान चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। वो मिल नहीं रहा है, बस वही मैं सोच रहा हूँ यार, कहाँ से जुगाड़ बनाऊँ, कैसे एम्प्लॉय ढूँढूँ, ईमानदार भी हो और पैसों के लिए सारा काम भी कर ले। देखो सनी, बुरा न मानना, एक लड़की हमारे नॉलेज में है, वो लगभग लगभग मेरे हिसाब से पढ़े लिखे है, वो है ईमानदार है। हाँ हाँ वो जो अपना चुकलू वाला पुल नहीं है, हाँ हाँ। उसके नीचे शायद कूड़ा उड़ा बिनती रहती है। अच्छा। हाँ, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम जाके उससे बात कर लो। वो हमारे हिसाब से लड़की सही है, थोड़ा गरीब है, मतलब वो है। बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि हमें लगता है यार, अगर गरीब लड़की की अगर मदद करोगे ना, तो यार मेरा भी काम हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा, हाँ, है ना भाई? क्योंकि अमीर लोग की मदद करने से ये कोई होता है मतलब ना नहीं। कि मतलब है वो बाद में कंपनियों के अंदर घपलाबाजी करने लगते हैं ना, हाँ, ये बात वो तो अक्सर ये लोग करते हैं। जो गरीब आदमी रहता है तो वो जानता है अगर ये गंदा काम करेंगे पकड़ जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी, क्या कमाएंगे क्या खाएंगे। तो इसलिए गरीब आदमी तो ये सब सोचता है, तो कोई गंदा वंदा काम और चोरी वोरी सब नहीं करता है काम। तो वो मतलब मेरा सारा काम कर लेगी? यार मेरे हिसाब से कर लेगी, क्यों नहीं? अगर तुम अच्छा खासा उसको पैसा दोगे हाँ। तो क्यों नहीं करेगी? किसी का शौक थोड़ी है कूड़ा उड़ा बिनने का। पैसों की तो देख जानता है कमी नहीं है, मुझे बस ईमानदार होना चाहिए और मेरे कहने पर सारा काम कर ले, मुझे ऐसा इंसान चाहिए। हाँ, गरीब लोग ईमानदार होते हैं, बस तू एक बार बात कर ले, अगर उसको राजी हो जाए तो कर ले। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके कल बात करूँ उससे? कल क्या, तू अभी जाकर मनो। अभी जाऊँ? हाँ सही कह रहा, मैं अभी जाके बात करता हूँ और थोड़ा उससे तरीके से बात करूंगा, देखूंगा, पहले उसको परखूंगा मैं कि पैसों के लिए वो क्या क्या कर सकती है। हाँ, तो अगर तुमको जो माइंड में आए अपने हिसाब से ट्राई कर लो, कैसे भी तुमको ट्राई करना है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। ठीक ठीक। ठीक भाई, धन्यवाद। अच्छा साहब, ये बात है, लेकिन आप इतने देर से नाटक क्यों कर रहे थे हमारे साथ? ये नहीं समझ में, आप यहाँ से वहाँ जाने के लिए बोल रहे हैं, चलते जा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं। देखो, नाटक मैं इसलिए कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि पहले मेरे दोस्त ने तो पूरी बात बता दी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मुझे अगर पैसे देना है किसी को और किसी से काम कराना है अच्छा, तो एक बार मैं अपनी तरीके से उससे जानकारी ले लूँ। मैं देख रहा था कि तुम पैसों के लिए सब काम कर लोगे कि नहीं। अगर तुमको पैसों की सही में ज़रूरत होगी तो तुम कुछ भी कर सकती हो। बाकी तुम, मुझे पता, उसने बताया था कि तुम पढ़ी लिखी भी हो, तुमने भी बताया कि तुम पढ़ी लिखी हो, तो मुझे तो पता था कि तुम सही लड़की हो, लेकिन बस मैं ये देख रहा था कि तुम काम कर पाओगी कि नहीं कर पाओगी। और रही बात तुम्हारी कपड़े, तुम सोच रहे हो कि कपड़े काहे चेंज कराए, तो कपड़े मैंने इसलिए चेंज कराए थे कि अगर देखो तुम मेरे साथ चलोगी और मैंने तुमको जो काम बताया कि देखो गरीबों की मदद करनी है, उसमें क्या है कि जो तुम जैसे कि कुछ लोग गरीब हैं और भी गरीब लोग हैं, उनके पास जाना है, उनको समझाना है कि मेरी एनजीओ है। अच्छा साहब, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। समझ गए? मेरे को ना केवल जाना है, लोगों से बात करनी है, उनको समझाना है कि मतलब ऐसे ऐसे एनजीओ है, उसमें हम लोग काम कर सकते हैं, पैसे भी मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे और उसके बाद में अगर तुमको कोई और जरूरत खाना होगी खर्चा भी सब तो मिलेगा। कंपनी देगी वो। हाँ। हाँ। और जैसे कि हमारे माँ बाबू जी की तबीयत नहीं सही है, हाँ, तो एनजीओ पैसा देगी, एनजीओ उसको पैसा देगी। और इसीलिए मैंने कपड़े चेंज किए कि अच्छे कपड़े होंगे तो लोग तुम्हारी बात भी सुनेंगे। और अगर तुम वही फटीचर कपड़े पहन के जाओगे तो सोचेंगे अरे इसके बाद को कपड़े पहनने के साहब, पैसे नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि मतलब वैसे बड़े लोग होते हैं ना, जो हम जैसे गरीबों को उठा के ले जाते हैं, हमारे साथ बहुत गलत काम करते हैं। लेकिन पता है, इससे पहले भी हमको बहुत सारे लोग मिले, लेकिन बहुत गंदी नजर से देखते थे। लेकिन पता है, आप इतने ईमानदार हैं, हमें पता ही नहीं था कि मतलब आप हमें काम के लिए लेके आए हैं। हम तो सोचे कि हमें पैसे की जरूरत है इसलिए हम चले आए, लेकिन देखो ना, भगवान भी नहीं चाहते कि हम ये सब करें, है ना, इसीलिए आप हमें मिल गए। तो साहब, हम कब से इस काम स्टार्ट करेंगे? तुम ये काम कल से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम इस काम के लिए एकदम परफेक्ट हो। तुम देखो, और सबसे बात भी कर लोगी और उसके बाद में तुम देखो हाँ साहब, मैं सबसे एकदम बढ़िया से बात करूंगी, और हाँ, बहुत अच्छी लैंग्वेज में बात करूंगी, जैसे हम आपसे कर रहे हैं ना, ऐसे ही बात करेंगे। और हाँ, बाकी तुम अच्छे कपड़े पहन लोगे तो मेरे ही कबाड़ वाले उसमें जो झोपड़ी पट्टी में रहते हैं ना, हमारे घर के पास में, वहीं बहुत सारे लोग हैं, तो वहीं के मिल जाएंगे। तो हम लोग कल सबसे पहले वहीं स्टार्ट करते हैं, वहीं से काम अपना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ साहब, ये सही रहेगा। सही रहेगा ना? ठीक है, बढ़िया, तुम्हारे साथी व्यवहारी उनका भी भला हो जाएगा और अपना एनजीओ वाला काम भी स्टार्ट हो जाएगा। सही रहेगा ना? साहब, ये आप तो सही कह रहे हैं। तो फिर हम तैयारी कर लें जाके। तुम तैयारी, तुम्हारे कपड़े हैं, और सुनो ये लो,
ये पैसे तुम रख लो क्योंकि ये तुम्हारे नहीं लिए। साहब, अब सुनो हमें तो। काम दे तो रही। सुनो तो, ये कपड़े ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ मैं कि इन कपड़ों से, इन पैसों से थोड़ा तुम अपने मम्मी पापा का इलाज करा लोगी और अपने लिए थोड़े अच्छे अच्छे कपड़े ले लोगी। क्योंकि अब देखो, अगर मेरे साथ चलोगी और ऐसे दान पुण्य वाला काम करना, एनजीओ में काम करना, तो थोड़ा वेल मेंटेन बन के रहना पड़ेगा, तभी लोग जम साहब, और जाएंगे। ये घड़ी चश्मा और कपड़े। सब रख लो। अब तो तुम मेरे साथ काम करोगी तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे बता देना। ठीक है मुझसे साहब, बता हम देना। जाके ना अभी अपने माँ और बाबूजी को बताते हैं और फिर उनको पैसे भी देंगे और उनका पैसे इलाज से करेंगे। इलाज करा देना। ठीक है क्योंकि- साहब, क्योंकि अब क्या हम फायदा कि घर में माँ बाप बीमार पड़े हैं और हम लोग बाहर जा रहे हैं सबका भला करने, तो सबसे पहले अपने घर में करना कहते हैं चाहिए। हमने माँ बाबूजी को बताएंगे ना तो बहुत खुश हो जाएंगे। हम जा रहे साहब, ठीक है। ठीक, फिर ठीक है साहब। कल तुम मुझे इसी समय पर मिल जाना। इसी ठीक समय है। पर नहीं, इससे पहले थोड़ा मिल जाना। जब हम लोग मिले थे उसी समय मिल जाना। ठीक है साहब, ठीक है। चलो ठीक, बाय। बाय। चलो खैर, ये काम तो हो गया, अपना गया। अपने पास इतना पैसा है, बेचारी उस गरीब लड़की का भला हो गया। बेचारी बहुत सीधी लड़की है, अच्छी भी है, पढ़ी लिखी है। और बताओ, बेचारी इतनी बड़ी होकर वो कबाड़ मिल रही थी मजबूरी में। अपने माँ बाप, आजकल लड़के साले देखो बड़े हो जाते हैं, खाने पीने लगते हैं, दारू पीते हैं, इधर उधर घूमते हैं, माँ बाप का ध्यान ही नहीं रखते हैं। लेकिन बेचारी ये लड़की तो कितनी सही है, जो अपना ना ध्यान कर दे के कबाड़ बन के अपने माँ बाबू जी का ख्याल रख रही है। चलो अब इसका कम से कम भला हो जाएगा और अपना एनजीओ वाला काम भी स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा।